हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम लोग एक्सेल में लुकअप फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। और आइए समझते हैं कि ये लुकअप फंक्शंस क्या होता है। तो पहले हम लोग एक एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सेल को ऑलरेडी एक्सेल शीट ओपन कर रखी है, राइट। और इसमें एक हमने डेटा बना रखा हुआ है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा आसानी से। हम लोग बात करेंगे आज फंक्शंस की, ठीक है ना। फंक्शन कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, ठीक है। फंक्शन की बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर आप जॉब वगैरह करने जाते हैं तो आपको जो डेटा मिलते हैं, उन डेटा में से डेटा को, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक टेबल है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो टेबल है, सपोज यहाँ पर हम एक और इंसर्ट कर देते हैं सीरियल नंबर। मान लीजिए सीरियल नंबर नहीं भी करते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 10-12 रिकॉर्ड हमारे पास ये हैं मौजूद यहाँ पर, ठीक है। इसमें हमारे पास ये आईडी दिया हुआ है, नेम दिया है, सीओडी दिया है। सीओडी को कुछ भी कह लीजिए, कैश ऑन डिलीवरी कह लीजिए, कि ये किसी कंपनी का डेटा है जिसमें ये अमित, जैन, भारद्वाज, राम, विक्की, रोनी, जैकब, विरोज, ये सब काम करते हैं। और इनके ये रीजन्स हैं और ये इन रीजन से सीओडी कैश ऑन डिलीवरी पे इसने 5,000 रुपये कलेक्ट करा है, इसने 2,000, इसने 1,000, इसने 3,000, इस तरह से ये डेटा है। इसने ईस्ट से इतना डेटा कलेक्ट करा, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है। इनके ये मोबाइल नंबर्स हैं। अब इनमें से हमें पर्टिकुलर किसी भी डेटा की वैल्यू को देखना है अलग से। यहाँ तो खैर 8-10 डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए। अब हम कहें कि 28 का क्या नाम है तो समझ में आ रहा है भाई 28 का रोनी नाम है, ठीक है। लेकिन अगर यही डेटा आपका, मान लीजिए कि ये डेटा आपका, हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। इस डेटा को हम क्या कर दें, हमने यहाँ तक कर दिया, मान लीजिए ये, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने इसको, ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारे हमने नाम ले लिए। यहाँ अमित ले लिया, यहाँ सुरेश ले लिया, यहाँ यहाँ वी के ले लिया, यहाँ डी के ले लिया, यहाँ एल के ले लिया, कुछ भी नाम ऐसे करके एक रैंडम कोई भी नाम ले लिया हमने, ठीक है। ऐसे करके हमने कुछ नेम्स यहाँ पर, मान लीजिए इन्हीं नेम को हमने, ये नेम्स है हमारे, ये नेम्स को हमने यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर दिया। अभी ये होता क्या है, अभी समझ जाएंगे। अब चलिए पहले इतने पे ही हम लोग प्रोसेस करते हैं, फिर बताते हैं इसका ज़्यादा का क्या। पहले ये टेबल है। इस टेबल में हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम 24 का नेम जानना चाहते हैं। तो दिख तो रहा है लेकिन इसको फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लुकअप फंक्शन यूज़ करते हैं। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है लुकअप। ये लुकअप बहुत ही अच्छा फंक्शन है, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख लिया आईडी और यहाँ पर हमने लिख लिया नेम। हमें आईडी, अब हम यहाँ पर आईडी दें, हम यहाँ पर दें 23 और इंटर करें तो यहाँ पर नेम हमारा क्या आ जाए, अमित आ जाए। लेकिन अभी तो हम टाइप कर रहे हैं, अपने आप नहीं आया है। हम यहाँ पर टाइप करें 29, तो 29 जैसे ही करें यहाँ पर आ जाए जैकब, ठीक है। जैकब आ जाए, लेकिन जैकब नहीं आया, क्योंकि ये तो हम टाइप कर रहे हैं ना। यही हमारा फंक्शन करेगा। कैसे करेगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको इज इक्वल टू लगाना है, लुकअप लिखना है, लुकअप पूरा लिखना है, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं लिखते हैं, आप LOOK लिखते हैं, तो नीचे देखिए लिख कर आ गया आपके सामने में, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक। ये हमने यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने LOOK लिखा तो नीचे आ गया लुकअप। अब आप टैब की दबा दीजिए कीबोर्ड से तो वो फंक्शन लिख जाएगा और ब्रैकेट लग जाएगा। अब यहाँ पे पहला है लुकअप वैल्यू, तो ये दूसरा वाला अभी हम नीचे वाला लेकर के चलेंगे, ऊपर वाला भी बता रहे हैं। पहले नीचे वाला फंक्शन का नाम देख लीजिए, ये लुकअप वैल्यू है। तो लुकअप वैल्यू में यहाँ पे लाइट चली गई थी, हम लोग फिर से ये शेयर कर लेते हैं, स्क्रीन ही शेयर कर लेते हैं। हमें क्या करना है, फिर से देख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। सब हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पर हम आईडी दें 23, तो यहाँ नाम आ जाए अमित, ये हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर हमें लुकअप फंक्शन लिखना है। लुकअप बहुत तेजी से जल्दी जल्दी देख लेते हैं फौरन। ये लुकअप वैल्यू है हमारी H10, तो H10 हमारा लुकअप वैल्यू है, इसको कॉमा कर देंगे।
और फिर है एरे। एरे हमारा ये है, ये हमने पूरा एरे दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पूरा एरे है और हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 23 पे, जैसे हमने 23 दिया तो 23 का मोबाइल नंबर आ रहा है, लेकिन हमें तो नेम चाहिए था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जा करके ये जो हमने A2 से E9 कर लिया है, यहाँ पर इसी को, ये हमने जानबूझ के करा कि आपको समझ में आ जाए। हमें करना क्या है, जो लुकअप जो एरे है हमारा, वो एरे हमारा ये है, ठीक है। और हमने इंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ 23 लिखा, अमित आ गया। हमने यहाँ पे 24 लिखेंगे तो क्या आना चाहिए, जैन आना चाहिए, जैन आ गया। हमने 27 करा तो क्या आना चाहिए, विक्की आना चाहिए, तो देखिए विक्की आ गया। हमने 30 करा तो फिरोज आना चाहिए, देखिए ये फिरोज आ गया। यही काम हम यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है, ये चीज। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें सीओडी चाहिए। मान लीजिए हमको सीओडी वाला चाहिए, कि हम यहाँ 30 करें तो सीओडी आ जाए। तो फिर इसमें जाएंगे, यहाँ पर हम इसको पहले चेंज कर देंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया सीओडी। और इस फंक्शन में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे फिर से, ठीक है। एरो को यहाँ से ए, जो हमारा A2 से B9 है, इसको C कर देंगे। सी वाले में ये आ जाएगा ना, ये देखिए सी है, ये C9, ये पूरा C9 कहलाएगा ये वाला, सी से लेकर के 9 तक, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये लिख दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए हमारा सीओडी आ गया, 30 का सीओडी 70,000 दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 30 का सीओडी कितना दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर। अब हम अगर 28 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 800 आना चाहिए। तो 28 हमने करा तो यहाँ पर 800 आ गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 23 लिखा, यहाँ पर हमने मान लीजिए लिख दिया 14, यहाँ पर लिख दिया हमने 35, यहाँ पे लिख दिया हमने 2, यहाँ पे लिख दिया हमने 6, यहाँ पे लिख दिया हमने 9, यहाँ पे लिख दिया हमने 50, यहाँ पे लिख दिया हमने 32। अब देखिए क्या आएगा। अब अगर हम यहाँ पर 23 देंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। देखिए 23 दिया, कुछ नहीं है। सीओडी हमारा क्या आना चाहिए, 5000 आना चाहिए, नहीं आया। हम यहाँ पर 14 देंगे तो 800 नहीं आया। तो यहाँ पर हमारा ये जो होना चाहिए, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करना है आपको, ये फिल हैंडल को पकड़ना है। यहाँ पर 23 लिखा है, अब हम चाहते हैं 24, 25, 26, 27, 28 हो जाए। तो फिल हैंडल को पकड़िए और कंट्रोल की दबा दीजिए कीबोर्ड में से, ठीक है। कीबोर्ड में से कंट्रोल की दबाइए और क्लिक एंड ड्रैग नीचे कर दीजिए और छोड़ दीजिए। तो 23, 24, 25 अपने आप सीरीज जनरेट हो जाएगी। हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, ऑटो सीरीज जनरेट। अब यहाँ पर देखिए, आप लिखिए यहाँ पर 23, देखिए आ गया 5000 सीओडी, 23 का सीओडी 5000, 26 का 3000 आना चाहिए। तो हमने यहाँ दिया 26, देखिए 3000 आ गया, ठीक है। अब हमें रीजन चाहिए इसका, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रीजन। यहाँ पर हमें चाहिए रीजन, इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया कि किस रीजन का है, 26 वाला किस रीजन का है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सी लिखा हुआ है इसी को हम क्या कर देंगे, डी तक कर देंगे, यानी कि इसको हम क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे। तो ये हमने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया और इंटर कर दिया। देखिए 26 का रीजन आ गया नॉर्थ, आ रहा है, दिख रहा है। ऐसे 29 का रीजन क्या है, नॉर्थ। 30 का रीजन देख लेते हैं, साउथ आना चाहिए। 30 का रीजन देंगे, साउथ आ गया। 23 का रीजन देंगे, ईस्ट आएगा, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे लाके पेस्ट भी कर सकते हैं। और ईस्ट आ गया, देखिए बेहतरीन है। रोनी का क्या है, 28 है, 28 जैसे लिखेंगे तो रोनी का आ जाएगा साउथ, ये देखिए साउथ आ गया, ठीक है, रीजन आ गया। अब मोबाइल नंबर चाहिए तो अकॉर्डिंगली अब हम मोबाइल नंबर पे कर देंगे। यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे डी ना लिख करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी ना लिख करके ई लिख देंगे। तो ई लिख के इंटर करेंगे, देखिए 28 का मोबाइल नंबर आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड हमारा ऐसे कुछ आ जाए, यानी कि हमने यहाँ पर तो ये करा। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड कैसे आए, यहाँ से इसको पूरी रो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आई वॉन्ट दैट आई want to reflect all the data which is related to ID number 23. I put ID number 23 and it must reflect Amit, COD 5000, region East, मोबाइल नंबर 982110 लास्ट में इसका, ठीक है। ये पूरा रिकॉर्ड, द ऑल रिकॉर्ड, होल रिकॉर्ड मस्ट बी रिफ्लेक्टेड हियर। इफ आई पुट 23 हियर, इफ आई पुट 24, इफ आई टाइप 25 हियर, देन the record must be reflect Bhardwaj 1000 South and the 966666 मोबाइल नंबर। ये कैसे होगा, how it will possible, सेम हम पैटर्न यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लुकअप फंक्शन लिखेंगे,
लुकअप, हमने टैब दबा दिया तो लुकअप ऑटोमेटिकली लिख गया। रेंज, लुकअप रेंज कौन सी होगी हमारी? लुकअप रेंज हमारी ये होगी, ये हमारा लुकअप वैल्यू है, ये हमारा वेक्टर। इसको, इसमें बस आप ध्यान रखिएगा ये हम देंगे यहाँ पर, ये लुकअप वैल्यू होगा। अब हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले से करेंगे ये काम, पूरा लाने के लिए, पूरा रिकॉर्ड लाने के लिए, कॉमा लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर हमारा ये है, नेम में यही आना चाहिए, तो ये नेम हो गया, ठीक है। कॉमा और सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। जो लुकअप हमारी वैल्यू है वो ये है कि यहाँ जो हम डालेंगे वो आएगा, तो ये हमारा C15 हो गया, ठीक है। अब लुकअप वेक्टर, लुकअप वेक्टर हमारा ये है, ठीक है, कॉमा, और ये हमारा रिजल्ट वेक्टर है, ये रिजल्ट वेक्टर हमारा ये है, ठीक है। और हमने इंटर करा, लेकिन अभी यहाँ तो सिर्फ भारद्वाज लिख करके आया 25 का, जबकि सीओडी भी लिखना चाहिए, रीजन भी और मोबाइल भी। इसको हम कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे, क्लिक ड्रैग इधर कर देंगे। अब देखिए हम क्लिक ड्रैग इधर करते हैं, देखिए क्या आता है, ये आ गया भारद्वाज का 5000 नॉर्थ 955, सारे रिकॉर्ड गलत हो गए। यानी कि यहाँ सीओडी क्या आना चाहिए, भारद्वाज का सीओडी क्या है 1000 है, तो यहाँ 5000 आ गया। 5000 किसका है? अमित का है। नॉर्थ आना चाहिए इसका, भारद्वाज का नॉर्थ, साउथ आना चाहिए, तो यहाँ नॉर्थ आ गया। मोबाइल नंबर भारद्वाज का 96666 है, यहाँ पे 95555 आ गया, इसका मतलब उल्टा सीधा आ गया रिकॉर्ड, वो नहीं आया। तो इसके लिए क्या करना है आपको? एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करना है। क्या करना है? यहाँ पे ये जो C15 लिखा हुआ है, देखो एक चीज समझो, अगर आपका यहाँ पे C15 लिखा हुआ है और हमने इंटर करा, इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं, ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस है, ठीक है, इसको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। जैसे ये समझ लिए पहले, जैसे हमने लिखा इज इक्वल टू A1, देखो करके दिखाना है A1, तो क्या आया? ID कैसे आ गया? A1 की सेल ये है, तो A1 में जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इसी को हम क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे, तो ये क्या हुआ? कॉपी पेस्ट हो गया। अब जरा इसको देखो क्या है, इसको डबल क्लिक करो, क्या है? ये A2 है, ये डबल क्लिक करो, ये A3 है, ये 25 नहीं है, 25 ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, ये बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। अब इसको हमें करना क्या है, यहाँ पर आप कर्सर बीच में रख के आप कीबोर्ड से F4 दबा देंगे, तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगी। अब देखिए, अब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो सिर्फ ID 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 लिख के आएगा, यानी कि उसी वैल्यू के लिए $A1 डॉलर, सब $A1 ही है। ये हमें करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे अगर हमने कॉपी पेस्ट करा, ये जो क्लिक एंड ड्रैग करा ना, तो ये C15 C16 हो गया, फिर C16 C17 C18 ऐसे करके जा रहा है। तो इसको हमें करना क्या है, इसको हमको बनाना है, यहाँ पे F4 लिखेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसको भी एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी कि लुकअप जो वेक्टर है उसको भी एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाएंगे, और रिजल्ट वेक्टर को छोड़ देंगे, ठीक है। अब इंटर करेंगे, देखिए क्या आएगा, 25 दिया, भरद्वाज आया, 1000 आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर फिर से 25 दीजिए, 25, ठीक है। तो 25 पे यहाँ पर आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? 23 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। क्या गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर? लुकअप वैल्यू C17 है, और ये हो गया हमारा A2 से, ये भी ठीक है। और ये रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर भी ये कर देते हैं, तो क्या आएगा? अब आ गया क्या? शायद नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अमित है, 5000 है, ईस्ट आना चाहिए, यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड। जैन 2000 वेस्ट, मोबाइल नंबर को बड़ा करें तो बताए। अभी कुछ गड़बड़ आ गया। अब एक मिनट, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, और लुकअप वेक्टर ये है, कॉमा रिजल्ट वेक्टर हमारा ये हो गया, ठीक है। और ये हमने इसको कर दिया एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट कर दिया, और ये भी एब्सोल्यूट कर दिया। अब इंटर कर दिया, जैन 2000 वेस्ट 988,
मोबाइल नंबर गड़बड़ हो रहा है। कोई वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे अभी सही आ रहा है। हम यहाँ पर देंगे 23। तो देखिए अमित 5000 ईस्ट और मोबाइल नंबर ये देखिए 987421, अब सही आ रहा है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, इसको एब्सोल्यूट बना दिया। जो ये हमारी ये वाले जो इसके बगल वाला जिसमें सेल जो लुकअप वैल्यू है, इसको हम लुकअप वैल्यू कहते हैं। तो ये लुकअप वैल्यू हो गई C13, एब्सोल्यूट रेफरेंस कर दिया है। और जो लुकअप वेक्टर है, लुकअप वेक्टर हमारा जो होगा वो A2 से A9 होगा। ये हमारा लुकअप वेक्टर है A2 से A9, और B2 से ये हमारा रिजल्ट वेक्टर, ये रिजल्ट वेक्टर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, लुकअप और रिजल्ट वेक्टर। तो लुकअप वैल्यू तो हमारी ये यहाँ पर हम जो दें कि हमने 25 दिया, 25 से रिलेटेड आना चाहिए। तो भारद्वाज 1000 साउथ 966, भारद्वाज 1000 साउथ 66 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या दिया, ये इसको एब्सोल्यूट बनाना है। एब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जस्ट सिंपली इसको फिर से ऐसे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक नया फार्मूला फिर से बना देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हेडिंग लिखें, यहाँ पर आपने इज इक्वल टू लिखा और यहाँ पर आपने लुकअप लिया, ठीक है। और ये हमने कहा ये वैल्यू हो जाएगी, कॉमा जो बगल में आप जहाँ पर भी देंगे, ये वैल्यू कहीं भी हो सकती है, हम यहाँ पे देंगे तो यहीं पे कर डाल दिया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लुकअप वेक्टर है, ठीक है। और ये कॉमा लगाया। अब हमारा क्या आएगा, रिजल्ट वेक्टर। तो ये हमारा रिजल्ट वेक्टर है, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, इसको एब्सोल्यूट बना देना है। तो ये हमने ऑल्ट कम वो A4 करेंगे, कीबोर्ड से A4 प्रेस, वो F4 प्रेस करेंगे तो ये एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू दीजिए, वैल्यू दिया हमने, मान लिया 28 दिया, 28 में आ गया रॉनी। अब हमने इसको कॉपी पेस्ट तो करा ही नहीं है, तो कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे, क्लिक एंड ड्रैग, कॉपी पेस्ट। देखिए रॉनी 8000 साउथ 9955122 ये आ गया। अब यहाँ पर दीजिए 30, तो फिर उससे रिलेटेड डेटा आ गया। हम्म यही काम करा है हमने यहाँ पर भी, यही काम हमने यहाँ पर भी करा है। तो इस तरीके से आप लुकअप फंक्शन यूज कर सकते हैं। किसी भी सेल के लिए सेल की वैल्यूज देखनी है तो हमने आपको बता दिया। और अगर आप पूरा वर्टिकल, और ये वर्टिकल इस पे परफॉर्म होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल टेबल पे भी परफॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इनकम, ठीक है, और यहाँ पे लिखा टैक्स। तो इनकम है मान लीजिए, यहाँ पर हमने दे दिया 10,000, 2,000 यहाँ पे दे दिया, 2,000 यहाँ पे दे दिया, 3,000 यहाँ पर दे दिया, 4,000 यहाँ पे दे दिया, 5,000, ठीक है। और टैक्स हमने दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 2%, यहाँ पे लिख दिया 3%, यहाँ पे लिख दिया 2.5% टैक्स बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया 5.5%, यहाँ पे लिख दिया 1.5%, ये टैक्स है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे लाइट चली गई थी, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए आप लोगों को सॉरी। हम ये बता रहे थे कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हमारी टेबल है, ठीक है, इस तरह से ये इनकम दिया हुआ है यहाँ पर, और ये हमारा क्या दिया है, टैक्स दिया हुआ है, ठीक। इनकम है और ये हमने दे दिया यहाँ पे टैक्स, कि हम इनकम डालें और टैक्स हमारा आ जाए। तो आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्लिक कर, ये हमारी वर्टिकल टेबल है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमने यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू ये दिया, और एरे हमारा ये है, एरे ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इंटर कर दिया। यहाँ पर आप दीजिए 1000 के लिए, तो 1000 के लिए देखिए 0.2, यहाँ पर आ गया 2%। तो ये तो हमने यहाँ पर लगा रखा हुआ है 2। तो आप इसको क्या करिए ना, यहाँ पे परसेंट टैक्स का यहाँ पर हम लिख देते हैं इन परसेंटेज। तो यहाँ पर आप सिर्फ 2 दीजिए, नहीं तो वो वैल्यू दूसरी ले ले रहा है। यहाँ पर हमने 2 दे दिया, 3 दे दिया, परसेंट लग गया है बेसिकली। यहाँ पर हम इसको नॉर्मल नंबर कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, ठीक है, फॉर्मेट सेल,
इसको नंबर कर देंगे, ये डेसिमल 0 कर दीजिए इसको। ये देखिए अब हम यहाँ पर देंगे, यहाँ 274 1.5 कुछ भी दे दीजिए नंबर, जो कि हमने वो डेसिमल में लिया है तो नंबर अब यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट करेगा। 2000 हमने दिया तो क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए, 7, तो देखिए 7 रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पे, अगर हम यहाँ 5000 देते हैं तो क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए, 6 रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा लुकअप फंक्शन। इट इज़ वेरी यूजफुल फंक्शन। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी लुकअप और एच लुकअप पढ़ेंगे, वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप। चलिए दैट्स इट, थैंक यू।